दोस्तों, आज की ब्रह्मचर्य की कहानी हमारे ही चैनल के एक सब्सक्राइबर की है, जिन्होंने व्हाट्सएप पर अपनी स्टोरी मुझे बताया। इस लड़के की कहानी सुनने के बाद आप हिलाना भूल जाओगे और शरीर के रोगों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। इनका नाम विकास है और ये 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और ये पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थे। इनके एग्ज़ाम में भी नंबर अच्छे आते थे। घर वाले भी विकास के काबिलियत से बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि विकास का जीवन नरक से भी ज़्यादा बदतर हो गया। आइए जानते हैं। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि विकास एक टीचर से रोज ट्यूशन लेता था, जो उसे उसके घर में पढ़ाने के लिए आते थे। एक दिन की बात है, विकास कोचिंग कर रहा था तो उसके टीचर ने मोबाइल देते हुए विकास से कहा कि मेरे मोबाइल में बैटरी नाम मात्र की ही बची हुई है, अगर तुम्हारे पास इसका चार्जर हो तो मेरा मोबाइल चार्ज कर दो। विकास ने मोबाइल चार्जिंग में लगा दिया। कोचिंग के बाद विकास के टीचर ने अपना मोबाइल लेने के लिए भूल गए और अपने घर चले गए। विकास के पास कोई मोबाइल तो था नहीं, तो उसे भी मोबाइल चलाने की ललक थी, इसीलिए उसने वो मोबाइल लिया और उसमें वीडियो गेम खेलने लगा। इसके बाद उसने वीडियो मैनेजर के फोल्डर में जाकर वीडियो देखना स्टार्ट किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके सामने ऐसी कुछ वीडियोस आ गई जिसे उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ऐसी वीडियोस को देखकर विकास पूरी तरह डर गया और उसने झट से मोबाइल रख दिया। विकास समझ गया कि ऐसी वीडियोस बड़े लोग देखते होंगे। उन वीडियोस को गलती से देखने के बाद उसके मन में परिवर्तन होने लगा। एक दिन की बात है, उसके मामा उसके घर आए। पिछली बार की तरह उसने अपने मामा के मोबाइल में वैसी ही वीडियोस को पाया। अपने भाई का मोबाइल लिया तो उसमें भी वैसी ही वीडियोस को पाया। फिर क्या था, विकास के मन में भी वो सब करने की लालसा जाग गई। अब उसे उन वीडियोस को देखने की इच्छा होने लगी। उसने अपने पापा से कहा, पापा जी, मुझे पढ़ने लिखने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अगर हो सके तो आप मुझे एक नया स्मार्टफोन दिलवा दें। विकास के पापा ने विकास की समस्याओं को समझते हुए उसके बर्थडे में 3G स्मार्टफोन गिफ्ट कर दिया। मोबाइल मिलने के बाद फिर तो वह रात दिन हस्तक्रिया करने लगा। एक दिन वह अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलता है। दोस्तों ने कुछ डिफरेंट वीडियोस विकास को दिखाई। विकास ने कहा, भाइयों, ऐसी वीडियोस मुझे भी देखनी है। तो उसके दोस्तों ने कहा, ये पेड वीडियोस है, इन्हें देखने के लिए तुम्हें मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जिसके तुम्हें रुपए देने पड़ेंगे। विकास ने सोचा कि क्या किया जाए। अचानक उसे याद आया कि उसके पापा का एक क्रेडिट कार्ड है। वो झट से कॉलेज से घर जाता है और रात होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। रात होने के बाद उसने दबे पांव अपने पापा के कमरे में जाकर उनके पर्स से क्रेडिट कार्ड निकाल लिया और चुपचाप उसने रूम में आकर पेमेंट कर दिया और वो उस अश्लील दुनिया में खोकर ब्रह्मचर्य का नाश करने लगा। विकास की विचारधारा बदल चुकी थी। अब वो हर एक स्त्री को भोग की दृष्टि से देखने लगा। उसका मन भी पूरी तरह से दूषित हो चुका था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन नेक्स्ट मंथ में जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो विकास के पापा को झटका सा लगा कि मैंने कुछ परचेज भी नहीं किया, ना मैंने कोई शॉपिंग की, आखिरकार इतने सारे पैसे कटे कैसे। उन्होंने घर में हर एक व्यक्ति से पूछा, पर किसी के पास कोई जवाब ना था। इसके बाद वो बैंक में गए और बैंक से पूछताछ की तो पता चला कि आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे अश्लील वेबसाइट में कटे हैं। विकास के पापा तुरंत समझ गए कि ये सब किया धरा मेरे लड़के का ही है। उन्होंने घर आकर विकास की जमकर पिटाई की और उसका मोबाइल छीन लिया। ऐसी हालात देखते हुए कुछ सालों बाद विकास के पिता ने उसकी शादी करवा दी, लेकिन विकास अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके शरीर में वीर्य केवल नाम मात्र ही बचा था। विकास बहुत ही परेशान रहने लगा। उसने कई हकीमों और कई वैद्यों के चक्कर लगाए, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। अब वो उदास उदास सा रहने लगा। एक दिन वो हताश होकर हनुमान जी के मंदिर में गया और अपनी की हुई गलतियों को सोचकर रोने लगा। एक संत की विकास पर नजर पड़ी। उन्होंने विकास से रोने का कारण पूछा तो विकास ने अपनी लाइफ की सारी बातों को उन संत महात्मा को बता दिया कि महाराज जी, मेरा शरीर निर्जीव जैसा हो गया है, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ। जरा सा काम करने पर मेरा ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगता है, चलते चलते मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। विकास ने गहराई से एक एक बातों को उन संत महात्मा को बताया। महात्मा जी ने उपाय बताते हुए कहा, बेटा विकास,
इस समस्या से जूझने के लिए तुम्हें 1 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और इसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को इस बात को समझाना होगा। और एक बात अपने मन में बिठा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हस्तक्रिया या अपने पत्नी के साथ संभोग नहीं करोगे। तुम्हारा ये दूषित मन तुम्हें गिराने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। जब तुम्हारे मन को भोग नहीं मिलेगा तो ये मरने लगेगा और तुम्हारा दास बन जाएगा। लेकिन तुम्हारा मन तो अभी दूषित है, इसे साफ करना भी बहुत जरूरी है। अगर ये दूषित रहेगा तो ये तुम्हें फिर एक ना एक दिन वहीं ले जाकर पटक देगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। इसीलिए इसकी निर्मलता के लिए उत्तम ग्रंथों का अध्ययन करो और जितना हो सके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर ओम का उच्चारण करो और ध्यान का अभ्यास करो। और मेरे इस आश्रम में रात्रि 8 बजे सत्संग होता है, उसे तुम डेली सुनने आना। सत्संग से तुम्हारे मन को जल्द निर्मल होने में सहायता होगी और तुम्हारे अंदर जो गंदे विचारों के रोग हैं उन्हें दूर करने के लिए तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 1 बार जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही अपने अंदरूनी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए 1 चम्मच आंवला चूर्ण का दूध के साथ या गर्म पानी के साथ रोज सुबह सेवन जरूर करो और गलत संगत त्यागो। अपनी दिनचर्या सही करो, योगा, प्राणायाम, व्यायाम, मेडिटेशन को डेली करो, सात्विक भोजन करो। 100% तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे सब्सक्राइबर ने तो संत की बात मानकर अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मचर्य जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य के बातों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।